मैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में 8 साल से सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का मैं राज्य मंत्री हूँ। मैं राज्यसभा से बिलोंग करता हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में रहा हूँ, 1998, 1999, 2004। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 1998 से, तो नवीन पटनायक जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और बिजू जनता दल और बीजेपी यहाँ कई साल तक एक साथ भी रहे हैं। और नवीन पटनायक जी एनडीए में कोल मिनिस्टर भी थे और कई साल तक मतलब बीजेपी का अलायंस रहा, लेकिन बाद में वो अलायंस टूट चुका था। और कई साल तक 4-5 बार, शायद कितने बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं? 5 बार। तो 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी भी 5 बार प्रधानमंत्री रहेंगे और मैं भी उसमें मैं रहूँगा। तो ठीक बात है, वो कोई बात नहीं। अभी यहाँ बीजेपी की सरकार आई है, जो मैंडेट होता है उसके मुताबिक अपना देश का लोकतंत्र बहुत बड़ा मजबूत है और जिनको मेजॉरिटी मिलती है उनको सत्ता में आने का अधिकार है। इस वक्त मतलब और माननीय नवीन पटनायक जी और बिजू जनता दल का, जो हमारे साथ एनडीए में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कामों का समर्थन उनके तरफ से हमेशा होता रहा। जब जब बिल पास करने का वक्त आता था, तो बिजू जनता दल के पार्टी के एमपी हमारे साथ लोकसभा में, राज्यसभा में रहते थे। तो अभी मतलब यहाँ बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन सरकार कोई भी हो, लेकिन लोगों के लिए काम करने की जिम्मेदारी सत्ताधारी पार्टी की होती है। नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, तब से उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा थिंकर है। थिंकर मतलब सोच कर मतलब वो निर्णय लेते हैं। और उन्होंने 10 सालों में अपनी इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर तक लाई है। अभी मोदी जी को हराने के लिए सब पार्टियां एक साथ आई इंडिया आघाड़ी में। लेकिन मैं नवीन पटनायक जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि शायद उनकी पार्टी इंडिया आघाड़ी में नहीं थी, उन्होंने अलग से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो इंडिया आघाड़ी में नहीं थे। लेकिन इंडिया आघाड़ी ने मतलब पूरे देश भर में इमरजेंसी में जिन सोशलिस्ट लोगों को, कम्युनिस्ट लोगों को इंदिरा गांधी जी ने जेल में डाला था, वो भी सब लोग मोदी जी को हराने के लिए एक साथ आए। मोदी जी देश का विकास कर रहे थे, मोदी जी को सपोर्ट करो ऐसा हमारा कहना नहीं है, लेकिन अकेले मोदी जी को हराने के लिए पूरे राहुल गांधी जी और सब लोग एक साथ आए। और इन लोगों ने मतलब संविधान बदला जाएगा इसी तरह की चर्चा शुरू की। मोदी जी ने इसलिए 400 पार का नारा दिया था कि 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और एनडीए को कम से कम 335 से ज़्यादा सीटें थी। तो ये 10 सालों में मतलब काफ़ी चेंज करने का काम हुआ था। नेशनल हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, या रेल की सुविधाएं हो, या 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक फ्री में अनाज देने का निर्णय हो, या 10 लाख लोगों को, नौजवानों को 1 साल में भारत सरकारी नौकरी देने का निर्णय हो, 10% आरक्षण इकोनॉमिकल सेक्शन को हो, महिलाओं को 1/3 आरक्षण लोकसभा में, विधानसभा में देने का निर्णय हो, जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय हो, ऐसे कई निर्णय जो है। और ये किसानों के लिए भी मतलब जो कानून बनाया था, किसान का आंदोलन 1 साल भर चलता रहा दिल्ली के हरियाणा बॉर्डर पर। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखकर कानून तो बनाया था किसानों के फायदे के लिए। कानून तो बनाया था कि भाई किसान और भी ऊपर उठे,
लेकिन पंजाब के, कुछ हरियाणा के किसानों ने, कुछ यूपी के किसानों ने इसका कड़ा विरोध किया। और सरकार का कहना ये था कि आपकी क्या मांग है बताइए। नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री के साथ 13 बार मीटिंगें हुई। और आपका सुझाव क्या है, इस कानून में और क्या बदल करना चाहते हैं, ये बार बार उनको पूछा गया। लेकिन वो नेता लोग आते थे और बोलते थे कि नहीं, हमको ये कानून नहीं चाहिए, हमको ये कानून नहीं चाहिए। सरकार बोलती थी इसमें क्या 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 अमेंडमेंट चाहिए। तो मोदी जी ने इस कानून को भी वापस लेने का निर्णय ले लिया, ऐतिहासिक निर्णय था। तो मुझे लगता है कि उड़ीसा एक शांति का स्टेट है। जिस तरह कलिंगा में सम्राट अशोक का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें बहुत बड़ी जीत हासिल करने के बाद सम्राट अशोका जी ने बुद्धा के मार्ग को अपनाया था। तो इसीलिए मतलब ये स्टेट शांति को बढ़ावा देने वाला स्टेट है। तो यहाँ ज़्यादा एट्रोसिटी होना ठीक नहीं है। तो SC/ST पर ज़्यादा एट्रोसिटी की केसेस है, उसको कम करने के लिए आज मैं शाम को माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी और गवर्नर जी को मैं मिलने वाला हूँ और उनके साथ भी इसके संबंध में बात करूँगा। लेकिन एट्रोसिटी कम करने के लिए कानून की व्यवस्था से एट्रोसिटी कम होगी नहीं, समाज में प्रबोधन होने की आवश्यकता है। और उसके लिए भी मतलब हम पूरे देश भर में, मेरा मंत्रालय एट्रोसिटी केसेस कम करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और उड़ीसा में जो केसेस ज़्यादा बढ़ रही है, उसको केसेस ना हो, इसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर कोशिश करनी चाहिए।